जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी से मुखातिब हूं। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्यूएसओ की जो सीरीज है वो शुरू की हुई है। क्यूएसओ में हमने पढ़ लिया था आर्टिकल 1 द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, 2 डेफिनेशन, 3 हु मे टेस्टिफाई, 4 जजेस मजिस्ट्रेट, 5 जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, 6 एविडेंस टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और 9 7 जो है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, 8 जो इन्फॉर्मेशन है टू कमीशन ऑफेंस, और 9 जो आज पढ़ना है हमने ये है आपका प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। देखें, एक वकील है, वकील के पास क्लाइंट आता है, वो बताता है कि सर मैंने ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, ये मेरा केस है, ठीक है ना, ये मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ और ये मैंने उसको अपनी पूरी स्टोरी बताई, ठीक है, और वकील ने उसको कोई एडवाइस वगैरह दिया। अब ये सारी जो कम्युनिकेशन हुई है वकील और उसके क्लाइंट के दरमियान, क्या इसको वकील डिस्क्लोज कर सकता है या नहीं? अगर कर सकता है तो कैसे? अगर नहीं कर सकता तो इसका क्यों नहीं कर सकता? इसकी क्या वजह है? क्या ऐसा लॉ में लिखा हुआ है? क्या कोई लॉ है? जी, इन तमाम सवालात का जवाब जो हमें कौन देगा? आर्टिकल 9 देगा। द कानून शहादत आर्टिकल 1984 का जो आर्टिकल 9 है वो हमें जवाब देगा। आइए पढ़ते हैं। नो एडवोकेट, वो कह रहा है कि कोई एडवोकेट भी, किसी भी एडवोकेट को इस बात की इजाजत नहीं है। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम, किसी भी वक्त बी परमिटेड, इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी, परमिटेड, अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट, अगर उसका क्लाइंट जो है एक्सप्रेस कंसेंट, रजामंदी दे देता है कि आप मेरी बात को डिस्क्लोज करें तो फिर कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। इस लाइन को एक दफा आप भूल जाएं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, इधर से पढ़ेंगे आगे। नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड, किसी भी एडवोकेट को इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी टू डिस्क्लोज कि वो डिस्क्लोज करे एनी कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन जो उसके दरमियान गुफ्तगू हुई है, मेड टू हिम, जो उसको की गई है, इन द कोर्स, ये वाला जो फ्रेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट, मतलब कि उस वक्त वो वकील था और बतौर वकील उसने सारी गुफ्तगू अपने क्लाइंट के साथ की है और क्लाइंट ने उसको सारी अपनी गुफ्तगू बताई है जो बात थी। वो ये कह रहा है कि कोई भी एडवोकेट किसी भी टाइम उसको ये इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो कोई भी कम्युनिकेशन गुफ्तगू जो उसने क्लाइंट ने उसको की है जब वो वकील था, मतलब कि वो आपके वकील बतौर एडवोकेट यानी कि उसका केस लड़ रहा था, तो वो उसको डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। ये आगे बढ़ते हैं। और या टू स्टेट के वो ज़ाहिर करे द कंटेंट्स आर कंडीशन उसकी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स उसके में लिखा क्या हुआ है और उसकी कंडीशन, मतलब कि उसकी हालत बताया, उसकी स्टेटस बताया कि उस डॉक्यूमेंट की कंडीशन क्या थी, ठीक है। मतलब कि उस डॉक्यूमेंट को भी ज़ाहिर करने की, उसको शो करने की, बताने की किसी को, इस वकील को इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है। विद विच ही हैज बिकम एक्वेंटेड, जब वो जिसके साथ वो जो उसकी एक्वेंटेड मतलब होता है उसके साथ वाकिफ होना, किसी चीज के साथ आमना सामना होना, उसके बारे में उसके जान पहचान होना, एक्वेंट होना, जानना, ठीक है ना। ये बारे में मतलब कि उसने कहा है कि किसी भी, और ना ही टू स्टेट द कंटेंट्स और कंडीशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट की कंडीशन और कंटेंट्स को ज़ाहिर करने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। विद विच, जिसके साथ वो क्या हुआ था, फैमिलियर हुआ था, जिसके बारे में वो जाना था, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट का वर्ड आ गया यहाँ पे, प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मतलब उस वक्त वो वकील था कि जब उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स उसका क्लाइंट लेके आया और उसको पता चल गया हाँ भी ये डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा है, ये इसकी कंडीशन है, ये भी डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी वकील को, ठीक है ना। आर टू डिस्क्लोज, या डिस्क्लोज करे क्या, एनी एडवाइस गिवन बाय हिम, जो उसने दी है, टू हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट को उसने दी है, इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। ये देखें, ये लाइन जो है 3 दफा यूज हुई है इस आर्टिकल में। ना ही यहाँ पे आर के बाद क्या है, ना ही उसको इजाजत दी जाएगी कि वो कोई भी उसने एडवाइस अपने दी है
एडवाइस की अपने क्लाइंट को, वो भी डिस्क्लोज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी वकील को, ठीक है। तो इजाजत नहीं है उसको, क्योंकि ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता है। ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो लॉ में प्रोटेक्टेड है, इसको ना क्लाइंट कर सकता है और ना ही जो प्रोफेशनल लॉयर है वो करते हैं, ठीक है। तो बात यहाँ पे 3 हमने पढ़ी कि किसी भी एडवोकेट को उसके वकील उसके दरमियान और उसके क्लाइंट के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो या कोई डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स या कंडीशन के बारे में या कोई एडवाइस के बारे में जो उसने दी है अपने क्लाइंट को, इन तमाम चीजों को डिस्क्लोज करने की इजाजत वकील को नहीं दी जाएगी, वकील को इजाजत नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये था आपका आर्टिकल 9। इसके आगे प्रोवाइजो है, वो मैं साथ आपको करवा देता हूँ, साथ ही मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा और मैं बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वो क्योंकि मुझे रेज करना पड़ेगा, तो मैं क्यों बता दूं कि आपका एमसीक्यूज कहाँ से बन सकता है। ये देखिए, नो एडवोकेट शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। नो एडवोकेट यहाँ पे भी आ सकता है आपका, ठीक है ना। एक एमसीक्यू यहाँ बन गया आपका, परमिटेड दो अनलेस विद दिस क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कहा एंड पे डिस्कस करेंगे कि अनलेस विद दिस क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट। हमने तो ये पढ़ा है ना कि वकील अपने क्लाइंट के साथ जितनी भी गुफ्तगू होती है, जिस भी डॉक्यूमेंट उसकी नजर में आता है, वो गुजरता है, उसको राज पता चलता है क्लाइंट का, वो उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा। इवन कि उसने कोई एडवाइस भी की है ना अपने क्लाइंट को, वो भी डिस्क्लोज नहीं करेगा। लेकिन आपने क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट के साथ उसको डिस्क्लोज कर सकता है अगर उसको जरूरत पड़ती है तो, ठीक है ना। अगर उसका क्लाइंट उसको इजाजत दे देता है, आप इसको एक्सप्रेस करें, इसको जाहिर करें, डिस्क्लोज करें, तो फिर वो कर सकता है। मतलब कि इस आर्टिकल में कर भी सकता है और उसमें आर्टिकल में नहीं भी कर सकता। नहीं कर सकता वो भी बता दिया है, सीधा सीधा बता दिया कि ये क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट की कोई भी गुफ्तगू कोई क्लाइंट और वकील के दरमियान हुई है वो प्रिविलेज है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। और बता भी दिया कि कैसे अगर डिस्क्लोज करना है तो वो कैसे किया जा सकता है। वो ऐसे किया जाता है विद अनलेस विद हिज क्लाइंट एक्सप्रेस कंसेंट, ठीक है। ये जनाब आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। ये मैं बता रहा था आपको, इसके एमसीक्यूज ये भी पूरी लाइन एमसीक्यूज बन सकती है ये वाली, ठीक है ना, पूरा फ्रेज। अच्छा, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, यहाँ पे ये हो सकता है। आगे आ जाए आप, ये 5वां कंडीशन, कंटेंट्स एंड कंडीशंस, ठीक है ना। आगे इसमें ये तो एडवाइस वाला भी आ सकता है, ये वाले ना। मैंने सीधा चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं निकाल दी आपको। ये आपने एमसीक्यूज भी मतलब खाली जगह छोड़ सकता है, एनी एडवाइस, इसको यहाँ से वो खाली जगह कर देता है, आपने फिल कर दी, नीचे ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो आपने बताना है कि एडवाइस गिवन बाय हिम टू ए क्लाइंट इन द कोर्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, ठीक है जनाब। मतलब कि वकील और उसका क्लाइंट के दरमियान कोई भी गुफ्तगू हुई है उसको डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हाँ, की जा सकती है विद द कंसेंट ऑफ एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, क्लाइंट। इससे मैं आगे स्टॉप करता हूँ वीडियो को और फिर आगे मैं रिकॉर्ड करता हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स। जी, आप आर्टिकल जो 9 का जो है ना आगे वाला जो हिस्सा था, प्रोवाइडेड दैट जो इसकी प्रोवाइजो थी वो करते हैं। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का हमने पढ़ लिया कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट के साथ उसकी कोई भी गुफ्तगू होती है, चाहे उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स आते हैं क्लाइंट के, क्लाइंट को वो कोई नसीहत करता है, एडवाइस करता है, या वो उसके यानी कि कोई ऐसा राज उसको पता चलता है, जितनी भी बातें उसकी है, वो तमाम की तमाम जो गुफ्तगू है क्लाइंट के साथ एक एडवोकेट की, वो क्या है, प्रिविलेज है, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। परमिशन नहीं दी जा सकती वकील को कि वो उसको क्या करे, डिस्क्लोज करें, ठीक हो गया। अब उसी की आगे आर्टिकल 9, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे प्लेस जगह थोड़ी थी तो मैं इस वजह से मैंने इस वीडियो को रोक कर फिर आगे वाला हिस्सा लिख कर आपको बस समझा रहा हूँ कि ये देखें प्रोवाइडर इसकी क्या कहते हैं, प्रोवाइडेड दैट उसी हाँ, हमने वो उसमें ये भी पढ़ा था कि वो विद द कंसेंट, वकील अपने क्लाइंट की एक्सप्रेस कंसेंट की से ना उसको डिस्क्लोज कर सकता है। अब आगे प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रोटेक्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर। वो कह रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, लेकिन कोई ऐसी गुफ्तगू जरूर होगी जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जो ये आर्टिकल उसको प्रोटेक्ट नहीं करता। मतलब कि वकील उसको डिस्क्लोज कर सकता है,
ठीक है ना। वो कौन कौन सी है? एनी सच कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन की गई हो, ठीक है, मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, कि अगर कोई इलीगल पर्पस है क्लाइंट का इलीगल पर्पस है, उसको कमिट करने के लिए, वो इलीगल पर्पस को अचीव करने के लिए अगर वो कोई एक्ट करना चाह रहा है, तो वो प्रोटेक्टेड नहीं है, वो प्रिविलेज नहीं है, ठीक है ना। वो ऐसी गुफ्तगू प्रिविलेज नहीं है, ठीक है ना, वो उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। नंबर 1 हो गया। नंबर 2, एनी फैक्ट ऑब्जर्व्ड, वकील ने कोई ऐसा फैक्ट ऑब्जर्व किया है बाय एनी एडवोकेट ने इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एज सच एडवोकेट, ठीक है ना। वो उसने एज एडवोकेट, जब उसका वो क्लाइंट था, वो वकील था उसका अपने क्लाइंट का, तो उसने कोई ऐसा फैक्ट ऑब्जर्व किया है शोइंग, जो शो करता हो दैट एनी क्राइम, के को क्राइम को और फ्रॉड को हैज बीन कमिटेड, के को क्राइम किया गया है या फ्रॉड किया गया है since the commencement of his employment, जब से वो उसका वकील बना, whether the attention of such advocate was or was not directed to such fact by or on behalf of his client, चाहे उसके क्लाइंट ने उसको ये बताया हो कि ये फ्रॉड है, ये क्राइम कमिट किया है मैंने, या ना बताया हो, मतलब, लेकिन वकील को ये समझ आ जाती है कि ये इसने कोई यानी कि फ्रॉड कमिट किया है या कोई इसने यानी क्या किया है, क्राइम कमिट किया है, तो ठीक है, अगर ये बात उसकी नॉलेज में आ जाती है, तो ऐसा फैक्ट, ये क्या है, ये प्रिविलेज नहीं है, इसको डिस्क्लोज किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सप्लेनेशन में, द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, मतलब कि अगर देखें, एक वकील ने क्लाइंट का केस लड़ा, केस खत्म हो गया, अब उसका वकील वो नहीं रहा, तो वो क्लाइंट अपने घर, वकील अपने घर, अपने चैम्बर में, तो अब क्लाइंट तो नहीं है उसका, लेकिन क्या है, अब भी वो जो जितनी भी गुफ्तगू जो आर्टिकल 9 में हमने पढ़ी है, वो डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से उसने कोई उसको एडवाइस की है या उसने उसके बाद को शेयर किए हैं, वो सारी की सारी प्रिविलेज हैं, वो प्रोटेक्टेड रहेंगी, वो उसके बाद भी उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हाँ, फिर वही असूल है, विद द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द क्लाइंट डिस्क्लोज कर सकता है। हाँ, अगर ये बातें हैं, अगर ये इलीगल पर्पस वाली कोई बात है, वो भी प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको भी डिस्क्लोज कर सकता है। अगर कोई क्राइम कमिट किया उसने या फ्रॉड किया है, ठीक है ना, तो फिर उसको भी वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ऐसी गुफ्तगू, ऐसा फैक्ट, तो उसको भी वो डिस्क्लोज कर सकता है। फिर सवाल पैदा होता है कि जब वो फिर आगे होता है कि क्या जो वकील है, जब उसका क्लाइंट नहीं रहेगा, वो क्लाइंट मतलब कि खत्म हो गया, केस लड़ दिया, चला गया घर, वो फैसला हो गया, जो भी उसके हक में या नाक में हुआ है, तो क्या फिर डिस्क्लोज कर सकता है? फिर भी नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द ऑब्लिगेशन, जो उसकी जिम्मेदारी होगी वकील की, स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यू, जारी रहेगी आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज, जब उसकी यानी कि वो एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि क्लाइंट ने अपने वकील करता है तो उसको पेमेंट देता है कि ये मेरा केस आपको मैंने ये उसका एम्प्लॉय हो गया ना, मतलब एक तरह से, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट से मिला ये कि वो उसका नौकर है, मतलब कि ये कि जब से वो उसका वकील बना, यहाँ से इसका ये मतलब है, ठीक है ना जी। तो जब वो खत्म हो जाएगी उसके क्लाइंट और वकील के दरमियान जो उनकी डील थी, उसके बाद भी वो ये सारी गुफ्तगू प्रोटेक्टेड रहेगी, प्रिविलेज रहेगी, इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। ये था हमारा आर्टिकल 9, डिटेल में नहीं करवा दिया। अब इसके आगे जो इसकी इलस्ट्रेशन जो है वो मैं करवाऊंगा अगली वीडियो में। मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आपकी जो है बन सकता है, आपका एमसीक्यू वो कैसे बन सकता है, ये देखिए आर्टिकल 9, एक तो एमसीक्यू ये बन गई है, किसको डील करता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को। आप आगे एनी सच कम्युनिकेशन मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, यहाँ पे एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। और आपका बन सकता है जी यहाँ पे एनी क्राइम और फ्रॉड, यहाँ पे एमसीक्यूज हैज कमिटेड इन सिंस द कमेंसमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, सिंस द कमेंसमेंट, यहाँ पे पूरा एमसीक्यूज बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे the attention of such advocate was not directed to such fact by behalf of his client, ठीक है ना। यहाँ पे भी एमसीक्यूज मान सकता है आपका, ये 4 था, ये 5 हो गया, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा देकर साथ लिख सकता है। द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यूज, यहाँ पे भी एमसीक्यूज आ सकता है आपका 6, ठीक है।
सातवां एमसीक्यू, और आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, यहाँ पे भी ठीक है ना। ये था जनाब आपका आर्टिकल 9, मैंने डिटेल में करवा दिया। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। देखिए आर्टिकल 1 से लेकर 9 तक हमने पढ़ लिया। अब मैं दोबारा फिर दोहरा देता हूँ आर्टिकल 1 से लेकर 9 तक। आर्टिकल 1 क्या कहता है? शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। जो डेफिनेशन 3 हु में टेस्टिफाई। 4 जो है जजेस एंड मजिस्ट्रेट। 5 जो है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। 6 एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ द स्टेट। 7 जो है वो है प्रोफेशनल ऑफिशियल कम्युनिकेशन। 8 जो है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफेंस। 9 जो है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, जो अभी हमने पढ़ा है। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर समझ नहीं है आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 03037534 पे। मैं नंबर लिख भी देता हूँ 03037534 पे। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप रब्ता करें, मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर करूंगा। ये आप जनाब इसको अच्छी तरह से करें। अगली वीडियो में आर्टिकल 10 के साथ ऑनवर्ड ये पूरा चैप्टर आर्टिकल 17 तक चलना है, तो ये हम कंप्लीट करेंगे, आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। मुझे अच्छा लगता है जब आपको पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है जब आपको समझ आती है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए वकार अहमद फरीदी को रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल के फोरम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।